कारण क्या है कि डाउन की वजह से इसमें काम भी डाउन रहते हैं क्या, वैसा विकास नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मानना है कि भाई ऐसा वोट नहीं मिलते हिंदू प्रतिनिधियों को जो चुनाव लड़ते हैं, इस काम भी शायद ऐसा ना मिलता। बच्ची है वो। हाँ, बहन बेटी बच्ची हुई। मनोवर हमारे बहुत अच्छे मित्र थे जी। जहाँ तक बात है सड़क की, ये सड़क निर्भयपाल शर्मा जी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद किसी ने इस पे तुक्की भी नहीं लगवाई। और आज हमारे 2500 लोगों की ओपीडी है पर डे, जो 500 भी नहीं थी मेरे आने से पहले। आज मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी सुविधा है और वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, क्योंकि डॉक्टर होगा तो देखेगा पेशेंट को, वही तो इलाज करेगा। डॉक्टर इलाज कर सकता, कोई तो कर नहीं सकता। हमारा पूरा जोर आज हार्ट का भी अच्छा डॉक्टर। अपेक्षाएं बहुत रहती हैं अपने उस माननीय जनप्रतिनिधि से जो सदन में जाकर हमारी आवाज उठाता है। ऐसी आवाज उठा रहे नकुड़ विधानसभा से विधायक मुकेश चौधरी, और हाल फिलहाल में एक सड़क पास कराई है। लगभग जो 17-18 किलोमीटर की सड़क है और लगभग 28 करोड़ रुपए के आसपास उसको जो है पास किए गए सड़क को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए इस सड़क की, वर्षों से इस सड़क ने इंतजार देखा है, धूल फांकी है वहां के चलने वाले राहगीरों ने, बड़ी दुश्वारियां रहती थी। लेकिन सड़क क्या पास हुई? सड़क एक, दावेदार अनेक। बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर सड़क के पीछे की सच्चाई क्या है और इस सड़क के निर्माण में किसकी खास भूमिका। आपका विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। धन्यवाद अनिल भाई साहब आपका। बात तो वही वाली हो गई, सड़क एक, दावेदार अनेक। एक कहावत होती थी पहले, एक अनाथ 100 बीमार, लेकिन यहाँ एक सड़क 100 दावेदार, दो तो है ही। तो इसमें मुकेश विधायक कहाँ खड़े हैं? कौन दावेदार है? वो तो आपको पता है, सोशल मीडिया पर तमाम चीजें चल रही है। क्या? अब आप हमसे पूछ रहे हैं, बताइए। हमें तो आपको बताना चाहिए, आप पूछ रहे हैं। क्या चल रहा है? माननीय सांसद इकरा हसन ने एक लेटर जारी हुआ है कि जैसे सेफन से लेकर हरिपुर उसंड तक जो सड़क पास हुई है उसमें उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। इसके पीछे की मैं सच्चाई भी आपको बताऊं, डिटेल भी बताऊं। एक लेटर जारी होता है इकरा हसन की तरफ से, इसमें 11 सड़कों के निर्माण की बात की गई है। 23 नवंबर 2024 में यह सड़क जारी होता है मुख्य अधिशासी अभियंता सहारनपुर को लेकर। इसमें सेफन से लेकर डिंडोली खेड़ा की सड़क का निर्माण की भी बात की गई है। साथ में दूसरा एक लेटर जारी होता है मुकेश चौधरी विधायक नकुड़ की तरफ से 11 जून 2025 में, और इसमें 5 सड़कों के निर्माण की बात कही गई है। आपके द्वारा एक लेटर जारी होता है, इसमें सेफन से लेकर उसंड हरिपुर तक के निर्माण के और चौड़ीकरण की बात कही गई है। और आपका जो लेटर जाता है ये प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को जाता है। अब यहाँ पे 2 दावेदार हो गए, वो कह रहे हैं कि हमने इसको पास कराया, आप कह रहे हैं हमने पास कराया। दोनों ने एक अपने फोटो, जिसको कहते हैं फोटो फ्रेम बनवा के सड़क साथ में लगा के, आपका फोटो भी इसमें है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सीधी सी बात है, एक सड़क दावेदार 2 कहते हैं कि हमने बनवाई है। मुकेश जी कहाँ खड़े हैं? देखो, अब मुझे नहीं पता, वो सांसद जी जानती होगी। हमारी तो बच्ची है वो। हाँ, बहन बेटी बच्ची हुई। नहीं, मनोवर हमारे बहुत अच्छे मित्र थे जी। जहाँ तक बात है सड़क की, ये सड़क निर्भयपाल शर्मा जी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद किसी ने इस पे तुक्की भी नहीं लगवाई। मैं विधायक बना तो सैफन की पुलिया से बुड्ढा खेड़ा तक की सड़क सिंचाई विभाग की है, ये उन्हें पता भी नहीं होगा। तो मैंने सिंचाई विभाग से बात करके उसको मरम्मत कराई और पटनी से संगमोर तक मरम्मत कराई। और अगली सड़क की डिमांड लगातार में से आती रही। गत वर्ष सड़क जो है सहारनपुर चिलकाना गनेवट रोड 20 किलोमीटर पास हुई थी, चौड़ीकरण। हैवी ट्रैफिक है और जनता की बड़ी डिमांड थी, मैंने वो दी थी। इस वर्ष मैंने 2 सड़कें दी थी, एक ये और एक पठेड़ ननुली। वो भी बहुत मौके पे बहुत खास स्थिति में है। माननीय सीएम साहब सहारनपुर आए थे पीलोडी की समीक्षा करने, विकास कार्य की समीक्षा करने। उसमें हम लोग थे
तुम ही तय होगी थी कि किस विधानसभा में कौन सी सड़क बननी है, चौड़ीकरण किसका होना है, नवनिर्माण किसका होना है, मरम्मत किसकी होनी, विशेष मरम्मत किसकी होनी, पुल कौन सा बनना है, पुलिया कौन सी बननी है। ये उसी बैठक में तय हो गया था। सांसद जी उस बैठक में भी नहीं थे। और अधिशासी अभियंता कोई सड़क निर्माता नहीं है, सड़क बनाने वाला प्रमुख सचिव पिलोडी, और वो भी मुख्यमंत्री को, क्योंकि मुख्यमंत्री ही इसके मंत्री है और कुंवर विजय जी हमारे राज्य मंत्री है। उन दोनों के माध्यम से फाइल मुख्यमंत्री को जाती है, प्रमुख सचिव राज्य मंत्री भेजते, राज्य मंत्री मुख्यमंत्री भेजते, वहां से सड़क पास होती है। वो 5.5 मीटर की चौड़ीकरण इसका होगा, हॉट मिक्स से सड़क बनेगी। और ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और मैंने अपने चुनाव में कहा था कि निर्भयपाल शर्मा जी का रुका हुआ विकास का रथ मैं लेके आगे बढ़ूंगा, और उस रथ को मैं लगातार आगे बढ़ा रहा हूँ। ये तो जब मैंने सोंदेवाड़ा लखनपुर का पुल पास कराया 50 करोड़ का, तो तब कुछ लोग कहने लगे कि वो तो जो उस पर विवाद है, पहले से पास था जी। वो काम चल रहा है, जून 26 में पूरा हो जाएगा। उसकी दोनों तरफ सड़क बनने की फाइल चल रही है, वो भी पास हो जाएगी। शाहजहांपुर में पुल, रेलवे लाइन में बहुत लंबी मांग थी लोगों की, 99 करोड़ का, 100 करोड़ का, वो भी काम चल रहा है जी। वो भी जून 26 तक पूरा हो जाएगा। और बड़ी बड़ी सड़कें अब आप देखिए, हंसपुरी से शुरू करिए आप, पिलखनी से शुरू करिए पटनी, कितनी बड़ी सड़क है। और अब पटनी आओ, पटनी के बाद सैफन पाओ, सैफन से कहां पहुंच जाओ, बेट रोड पे कलसिया इसी रोड से ऑटोमिक्स से जी। तो ये एक तरह से बाईपास हो गया। नकुड़ का आदमी, गंगो का आदमी, उसे यदि भेट रोड पे जाना है, सकुम्बर देवी जाना है, देहरादून जाना है, उसको सहारनपुर में आने की जरूरत नहीं है, फनपुर से सीधा भेट निकल जाएगा, सीधा भेट कलसिया निकलोगे आप हॉट मिक्स से। ये बड़े दिमाग से हम लोगों ने बनवाई है, क्योंकि हम तो पूरा दिन क्षेत्र में घूमते रहते हैं, सड़कें देखते रहते हैं। ये बाईपास बन गया हमारा, जब वहां पे जाने का सीधा जाए नकुड़ विधानसभा को जोड़ देगा भेट से, भेट विधानसभा से। नकुड़ विधानसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास कार्य मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं। अब तो सबसे पहला स्टेडियम मेरे क्षेत्र में बना पूरे उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण स्टेडियम 11 में बन के तैयार हो गया, किसी विधानसभा में नहीं है। लोकसभा की बात तो छोड़ दो। और डिग्री कॉलेज बन के तैयार हो चुका है, पुलों का मैंने आपको बता दिया है। और मैंने अलग अलग विभाग से, भारत सरकार से भी मैं पैसे लाया हूं, CSR फंड जी। और मैं अभी जो माननीय सांसद जी का काम है, गडकरी जी से मिलकर, भारत सरकार के मंत्री से मिलकर, वहां से NHI की सड़क ला रहे, मैं उनके विषय में भी अभी गडकरी से मिलकर आया हूं। और उन्होंने मेरे कहने से उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी, सहारनपुर से फनपुरी, फनपुरी से नकुड़, नकुड़ से गंगो, गंगो से जलालाबाद, थाना भवन, 65 किलोमीटर की सड़क है 4 लाइन के लिए। देखो मेरा विजन विकास है। इस जनपद में सबसे ज्यादा विकास करने वाले 2 व्यक्ति थे। एक का नाम मास्टर कुंवरपाल, जो विधायक नकुड़ से रहे, पुरानी नकुड़ से। दूसरा का नाम विधायक श्री निर्भयपाल शर्मा जी, जो विधायक सरसावा से रहे। अब मैं सौभाग्यशाली हूं कि दोनों की जो आधी आधी विधानसभा है वो पूरी मिला के एक बनी है, सरसावा ब्लॉक और नकुड़ ब्लॉक। मैं दोनों के आशीर्वाद से विधायक हूं जी। और मैंने दोनों के साथ काम किया है। 1996 में मास्टर कुंवरपाल जी निर्दलीय विधायक बने थे, मैं उनका जनप्रतिनिधि था, मैं उनका प्रतिनिधि था जी। और निर्भयपाल जी भी MLA थे। मास्टर जी बीमार हो गए थे, वो किसी बैठक में नहीं जाते थे, मैं ही जाता था। तो मैंने निर्भयपाल जी को बहुत नजदीकी से देखा, लोगों का काम करते हुए, विकास करते हुए, लड़ते हुए, अधिकारियों के साथ संघर्ष करते हुए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए। तो मैंने उनसे भी सीखने का काम किया। मैं तो बालक ही था, मेरी उम्र कुछ ज्यादा थी भी उस समय जी।
लेकिन यहाँ पे एक बात आती है विधायक जी, आपने कहा कि काम कराया है, निर्भय पाल जी का आपने जिक्र किया मास्टर कुंवरपाल जी का, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे जनपद में, जिनको एक बड़ा ट्रैक मिला है और सम्मान भी बहुत उनको मिलता था, जनप्रिय नेता हमारे थे वो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि होड़ क्यों मचती है इस बात को लेके कि मैंने कराया जनप्रतिनिधियों में। बात अगर मैं पिछली करूँ तो कहने की गंगो भी इसका शिकार रहा है, और मैं हाल फिलहाल में अगर बात कर रहा हूँ नकुल में भी इस तरह की जो है रिवायतें पैदा हो रही हैं कि जो है मैंने करा दिया अभी जो नहीं, मामला है। मैंने तो किसी काम को, किसी दूसरे के आदमी के काम को मैंने बताया नहीं मैंने कराया। फिर जो कराएगा वो, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो माननीय की बात कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि की बात वो कर रहा हूँ। देखो ना, उसके लिए शायद उनने भी चाहिए ना, कोई डालना नहीं है माननीय सांसद ने ऐसा। मैं तो उसके ट्विटर पे या उसके नाम पत्र से कुछ चला हुआ देखा नहीं है। जो डाले कहने की वो सही नहीं है। मैंने इकरा हसन के किसी भी ट्विटर से, उसके इंस्टाग्राम से, उसके फेसबुक से, उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं देखा, तो मैं कैसे कह दूं उन लोग डाल। अच्छा विधायक जी, कारण क्या है कि जो रेल पार वाला क्षेत्र है जिसको आप जानते हैं, अक्सर जब गिनती होती है इसकी बड़ी बात रहती है, यार रेल पार वाला क्षेत्र से ऐसे आएंगे निकल के, डाउन आएगा, इधर आएंगे तो हम अप जाएंगे। कारण क्या है कि डाउन की वजह से इसमें काम भी डाउन रहते हैं क्या, वैसा विकास नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा विकास मानना है कि भाई ऐसा वोट नहीं मिलते हिंदू प्रतिनिधियों को जो चुनाव लड़ते हैं, इस काम भी शायद ऐसा ना मिलता हो। अब ये आपको 20 साल में आप देखो, हम तो वोट के हिसाब से काम नहीं करते, हम तो जनता की जो है, जहाँ नीड है, जहाँ विकास की जरूरत है, उसके हिसाब से काम करते हैं। सोंदेवाला लनपुर का पुल किस तरफ है बताओ आप मुझे, किस तरफ है? नहीं वही है जहाँ मैं कह रहा हूँ, शाहजहांपुर वाला पुल किस तरफ है? रेल से इस तरफ ही है, वो तो दोनों साइड को जोड़ता है। दोनों साइड पे जोड़ता है। पिलखनी से पटनी रोड किस तरफ है? उसी तरफ जाएगी। ये रोड अभी पास हुई किस तरफ है? 20 साल का रथ की बात आप गिनते तो रहो, रुक तो जाओ भाई साहब। आपका चिलकाना से फिरोजाबाद मलकपुर रोड किस तरफ है? जी। आपका धौला हेड़ी बाईपास किस तरफ है चिलकाने वाला? रेल पार ही है। और भाई साहब, खेल के मैदान, ओपन जिम अताहा गांव में, स्कूल में बना चुका हूँ, काम चल रहा है आगे, और पाइपलाइन में। विधायक जी कोरोना काल मैंने अपनी विधानसभा के 90% गांव में सीसी दे चुका हूं, मैं हर गांव में। पैसा मैं कहीं से भी लाया हूं, चाहे मैं CSR फंड लाया हूं, चाहे मैं अलग कोई और निधि लाया हूं, चाहे मैं किसी सांसद से लाया हूं, चाहे मैं योगी जी से मांग के लाया हूं कोई अलग से निधि, मैं लाया, मैं काम करा रहा हूं, क्योंकि मेरा विजन विकास है। मैंने सीखा है, मैंने आपको 2 नाम बताए ना, मैंने उनसे सीखा है कि काम कैसे, पैसे कहाँ से आता है। जब आदमी विधायक सांसद बनता है ना, 5 साल तो उसे पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ से आवे, बजट कौन सा है, क्या कहाँ से क्या प्रस्ताव दिए जा। मैं पिछले 31 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ, और मैंने 31 साल में विकास ही करना सीखा है। मैं बलियाखेड़ी का ब्लॉक रहा हूँ, मुझे निर्मल ब्लॉक का पुरस्कार मिला है जी। और मेरी लोकायुक्त जांच हुई थी ब्लॉक प्रमुख होते हुए, मैं क्लीन चिट आया तो उस लोकायुक्त जांच में भी। मेरी गुणवत्ता, मेरी काम की क्वालिटी और गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। मैं दावे से कह सकता हूँ मेरी विधानसभा बनने वाली सीसी सबसे अच्छी है। विधायक जी, सड़क की हम बात कर रहे हैं, लगभग 17-18 किलोमीटर की सड़क है। कोरोना काल जब चल रहा था उस पर सड़कें चलती थी, वो सॉरी बसें चलती थी उस पर जो है, लेकिन तब से जो है बसों का जो है उस पर आवागमन बंद हो गया और लोगों को बड़ी इंतजार है, उसको लेके क्या बसें चलनी इसलिए बंद होगी, सड़क खत्म हो गई थी, मौके पर सड़क ही नहीं थी। 20 साल तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इतनी महत्वपूर्ण रोड है वो जी। कि वो पूरे क्षेत्र को भेड़ क्षेत्र से जोड़ती है, मां सकुंबर से जोड़ती है जी। उस पर तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया जी। तो अब उम्मीद क्या रखें अगर हम बसों की बात करें, क्या सड़क निर्माण होने के बाद, बनने के बाद बसें चलाई जाएगी, बसें चले जाएंगे, वो पहले वाला जो है रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी आता है, आपकी विधानसभा से जुड़ा हुआ है, हालांकि जो है वो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। उद्घाटन तो हो गया लेकिन जो है उड़ान नहीं भर पाया आपका हवाई अड्डे से जो है कोई जहाज भी उड़ेंगे, इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वो भारत सरकार का मामला है ना, वही वाली बात तो नहीं, तिथि नहीं बताएंगे। नहीं, वो भारत सरकार का मामला है और हमने योगी जी से उसमें बात की है, और अभी हम सब विधायक मिल के भारत सरकार के जो हमारे मंत्री है इसके जहाजों के, उनसे मिलेंगे इस संबंध में।
उड्डयन उनसे मंत्री बात- ने उड्डयन मंत्री से बात करेंगे और चलेंगे जहाज उस पर। मेडिकल जब बना है तो चलेंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर इस तरह की बातें थी कि जैसे इसमें अच्छी फैसिलिटीज दी जाएंगी, एम्स जैसी फैसिलिटीज के जैसे आपके क्षेत्र में आता है, डेंगू का कोई बीमार हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, या दूसरे बीमारियों से जो कोई ग्रसित हो जाता है बड़ी दिक्कत होती है। एक बार शायद मैंने आपको बताया तो जिक्र करता है, एक बच्चा छत से गिर गया तो उसका जो सीटी हुआ उसके लिए कहा कि 12 घंटे इंतजार करना पड़ेगा सीटी की रिपोर्ट आने के लिए। मेरे साथ गुजरा एक वाकया था। तो हम सहारनपुर के उस मेडिकल कॉलेज से जहाँ से बहुत अपेक्षाएं हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है इतना। जिन्होंने ये मेडिकल कॉलेज बनाया था उसका नाम कुछ था, मान्यवर काशीराम नाम था। मान्यवर काशीराम जी दलितों के मसीहा थे, वंचितों के, पिछड़ों के। समाजवाद की सरकार आई, मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया, उन्होंने उसका नाम बदल दिया। जो आजकल सबसे बड़े हितैषी बनते हैं ना, जो संविधान हाथ में ले फिरते हैं, जी, मान्यवर काशीराम जी का नाम बदल के उन्होंने संविधान का पालन किया है। समाजवाद ने उन्होंने उसका उद्घाटन किया। याद हो आपके बड़े यहाँ बड़ा प्रोग्राम हुआ था, नेताजी आए थे। नेताजी आए थे, मेडिकल में सुविधा कुछ नहीं दी, नाम बदला, बनाया मायावती ने। मायावती जी ने एक महान पुरुष के नाम से उसका नाम रखा और उसका नाम बदल दिया जी, एक अपने आप को खुश करने के लिए। और जब से मैं विधायक बना हूं जी, उस दिन से मैं मेडिकल में लगातार दौरा करता हूं और योगी जी से लेके प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और डिप्टी सीएम साहब, उनसे मैं लगातार इस पे विषय बात करता हूँ। उसमें चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीनें हो, चाहे उसमें सिटी स्कैन की मशीन हो, एमआरआई की मशीन हो, और कैथ लैब के लिए भी मैं इसमें प्रयासरत हूँ। और उसमें हम लोग एक 25 करोड़ की बिल्डिंग हॉल लाए हैं, एक 18 करोड़ की बिल्डिंग लाए हैं। बीएससी नर्सिंग बच्चों करेंगे उसमें जी, और उसमें क्रिटिकल केयर पूरा एक कैंपस बना है चंडीगढ़ की तरफ। और मैंने लगभग ये मान के चलो कि आज हमारे पास 90% स्टाफ मेडिकल कॉलेज में पूरा है, जो नहीं था। मैन पावर की बड़ी दिक्कत थी जी। और आज हमारे 2500 लोगों की ओपीडी है पर डे, जो 500 भी नहीं थी मेरे आने से पहले जी। आज मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी सुविधा है और वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, क्योंकि डॉक्टर होगा तो देखेगा पेशेंट को, वही तो इलाज करेगा। डॉक्टर इलाज कर सकता, कोई तो कर नहीं सकता। हमारा पूरा जोर आज हार्ट का भी अच्छा डॉक्टर है जी। मतलब ये है कि जो है बाहर जाने से बच सकते हैं, अब बिल्कुल फैसिलिटी बढ़ रही है वहाँ पे, आप ये कहना चाह रहे हैं। और उड़ान भी जल्दी भरे जाएगी, विधायक जी कैसे कहना है। और जिस सड़क का निर्माण की बात चल रही है, जिसपे तमाम दावे आ रहे हैं, वो सड़क निर्माण हो तो बसें भी वहाँ पे चलेंगी। तमाम इन्होंने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।